तो देख सकते हैं आज हमारी टीम पहुंच चुकी है दरौली विधानसभा क्षेत्र से लोजपा की तरफ से टिकट लेकर नामांकन कर चुके हैं, स्क्रूटनी भी कर चुके हैं और आज महादेव का दर्शन करके आए हुए हैं और पीसी रखे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी बताया जाए, आज अभी आपने पीसी रखा हुआ है, क्या तमाम लोगों के लिए संदेश कुछ है? आज तो सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बाबा हंसनाथ जी का दर्शन करके हमने चुनाव का आगाज किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे एनडीए के पांचों घटक दल मिलकर एक मजबूती के साथ पूरे दरौली विधानसभा वासियों को सबसे पहले दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और हमारे एनडीए गठबंधन से मैं विष्णुदेव पासवान प्रत्याशी बन के आया हूं। मैं दरौली की समस्त विधानसभा की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद दे करके हमें विजयी बना के बिहार विधानसभा जाने का, भेजने का आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा सवाल बड़ा जेन्युइन रहता है और जमीनी स्तर का रहता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में निकले, विधानसभा चुकी है ग्रामीण क्षेत्रों से भरा हुआ है, पहला सवाल लोगों का रहता है कि विष्णुदेव पासवान है कौन जी। उस पर विष्णुदेव पासवान अपनी पहचान बताने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आप नए कैंडिडेट हैं और चूंकि युवा है तो आपके साथ काम करने में भी लोगों को मजा आएगा। जी बिल्कुल। तो विष्णुदेव पासवान है कौन? विष्णुदेव पासवान मेरा नाम हुआ और अनिल पासवान के नाम से लोग मुझे यहाँ ज्यादा जानते हैं। मैं नगर पंचायत गुटनी में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ और प्रखंड अध्यक्ष हूँ अपनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में। और हम लोग दरौली विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट प्राप्त किए हैं। एनडीए गठबंधन के पांचों घटक दल का एकदम आशीर्वाद है और मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूं, आप लोग भी हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग हमसे जुड़े और युवाओं का ही देश का भविष्य है और आप सबके साथ मिलजुल कर हम लोग सहयोग करके और विकास करने का कार्य करेंगे। टिकट जो मिला हुआ है आपको, आठों विधानसभा में सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में आप हैं। जितने चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, कहीं से भी कोई उतरा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा युवा आप हैं, क्योंकि आप लगातार पार्टी को और एनडीए को मजबूत करते आ रहे हैं कई वर्षों से। हमने देखा है और कहीं ना कहीं ये जाना भी है कि जब भी संगठन को मजबूत करने की बात आती हो तो विष्णुदेव पासवान हमेशा खड़े रहते हैं और इनके जन सलाह में काफी महिलाओं का हुजूम रहता है, काफी युवाओं का उत्साह रहता है। छपरा में कार्यक्रम होता है, उसमें भी आपकी भूमिका शानदार होती है। सीवान में कार्यक्रम होता है, उसमें भी भूमिका शानदार होती है। तो ये जो टिकट मिला हुआ है आपको, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारा कार्यक्रम हुआ था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन सीवान में, जिसमें मीडिया ने कवर किया था। वो भी हम लोग का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था। उसके बाद नौ संकल्प महासभा शारण प्रमंडल में हुआ था, उसमें भी हमारी भूमिका बहुत अच्छी थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने बहुत सराहना किया और हमारे प्रदेश प्रभारी, विधानसभा प्रभारी अरुण भारती जी, उन्होंने बहुत सराहना की थी। और शायद ये मेरा मेहनत है जो इतने कम एज में, इतने कम वर्षों में और एक छोटा सा कार्यकर्ता, महज प्रखंड अध्यक्ष हूं मैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे नेताजी ने हमें टिकट देकर यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत आप करिएगा तो पद कोई भी हो, चाहे प्रदेश का हो, जिला में आप हो, पंचायत अध्यक्ष हो या प्रखंड के हो, आपको मौका दिया जाएगा। आपका टिकट आपके कर्तव्य पे, आपके कर्मों पे बिल्कुल फैसला होता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं उसके बिल्कुल उनकी उम्मीदों पे खड़ा रहूंगा और मैं ये टिकट निकाल के उनके सीट को मैं दरौली विधानसभा अपनी पार्टी के झोली में डालूंगा। एक तरफ जहां हर एक चुनाव में जब भी एनडीए चुनाव लड़ती है, विधानसभा हो लोकसभा हो, तो बड़ा आसानी से लोग समझाते थे कमल ही तीर है और तीर ही कमल है। जी। इस बार आपको कितना यह टफ लगता है समझाना कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है और कमल और तीर दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर है? यह आपके लिए कितना चुनौती बना है? कोई चुनौती नहीं है इसमें। आजकल डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग जानते हैं और सबके पास आज के डेट में मोबाइल और सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम में सभी लोग जुड़े हैं। तो बस
हुए हैं और युवाओं का भी जोश देखने को मिला था हमारे नॉमिनेशन में सीवान में जो कल हुआ। तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा संदेश लोगों में जा रहा है और आने वाले समय में ये सीट हम लोग निकाल देंगे। सिटिंग कैंडिडेट माले का है और लोग कहते हैं कि ये दरौली जो क्षेत्र है माले का गढ़ है, लेकिन आप लोग एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, तो फिर कैसे उनको आप ये संदेश दे रहे हैं कि लोग आपके बातों में है और ये चुनाव जीता है आपको? ये तो जनता का प्रेम मुझे दिख रहा है और उत्साह दिख रहा है युवाओं में खासकर कि शायद इस बार, शायद नहीं बिल्कुल 100% इस बार हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट भी जाएगा और माले इसका गढ़ जो यहाँ पे कहा जाता है, जो मुझे लगता है 5 बार से माले यहाँ से जीत रही है। पहले भी 2 बार जीते हैं, 3 बार इधर भी जीते हैं, सदेव राम जी 5 बार जीत चुके हैं और ये उनका अंतिम बार था। अब इस बार हमारा एनडीए का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार दरौली में भी बनने जा रही है और बिहार में भी बनने जा रही है। जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि सदेव राम जी ने 5 बार चुनाव जीत लिया है, तो वही क्षेत्र में चर्चा इसके ठीक विपरीत है कि 5 बार के विधानसभा में जो जा चुका है उतने अनुभवी व्यक्ति के सामने एक नए लड़के को भेज देना यह कितना हद तक सही डिसीजन होगा, क्योंकि कार्य को लेकर अनुभव आपसे ज्यादा उनके पास है। पार्टी ने डिसीजन लिया, कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो किसी ना किसी दिन तो उनको रिटायरमेंट लेना ही था। हालांकि कल नॉमिनेशन में वो हमारे सामने ही बैठे थे, मैं उनका पैर छू के आशीर्वाद भी लिया और बोला भी कि अब तो सीट छोड़ दीजिए, अपने बेटे को दे दीजिए, तो उन्होंने मुस्कुराया और आशीर्वाद भी दिया। तो शायद इस बार वो हमें अपना मौका देंगे और हमें खुद विजयी बना के जिताएंगे। अगर चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पे दरौली के लिए क्या बड़ा काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं कोई भी काम करूंगा तो शिक्षा के लिए करूंगा सर्वप्रथम, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए काम हो और जो भी हमारा विभाग है, बिजली विभाग, थाना, ब्लॉक, गंडक परियोजना बंद है, तो ये सब चीज को सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पे भी काम किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि डिग्री कॉलेज कम से कम अपने विधानसभा में हो। सड़कें जो सकरी हो गई हैं उनको मतलब मरम्मत कराया जाएंगे, सड़कों का निर्माण किया जाए, ये सारी चीजें रहेंगी। तो बेसिक हमारा रहेगा जनरल की शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और रोजगार पे। जैसे कि आप कह रहे हैं डिग्री कॉलेज का, तो जितना हम लोगों को जानकारी है जिला से और माननीय विश्वत्री के अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, इनके विश्वत्री की बैठक में भी यह चीज प्रस्ताव में आया था कि आप विधानसभा की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने के लिए आदेशित कर ही दिया है, तो आप उसमें नया क्या कर रहे हैं? नया ये है कि अभी खुलने जा रहा है, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिलहाल तो कम से कम एक हमारे विधानसभा में आए, फिर उसके बाद प्रखंड, तीनों प्रखंड में हो जाएगा तो वो तो सोने पे सुहागा कहलाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी इस बार नीतीश की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए गठबंधन में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आप लोग तो लगातार पटना में बने हुए थे और बड़े नेताओं के साथ में थे, इस बार कितना का आप लोग टारगेट लेके चले बिहार विधानसभा में? 225 सीटों से ज्यादा हम लोग इस बार निकालेंगे सीट और बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये रहे माननीय श्री विष्णुदेव पासवान उर्फ अनिल पासवान जी, जो कि बहुत ही युवा नेता के रूप में इनके नाम शुमार है। वैसे ये पार्षद भी हैं, उसके बाद सामाजिक के लिए कई कार्य किए भी हुए हैं। बगल में श्रीमान से थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बताते हुए। आप इनके साथ में हैं, आप लोग समर्थन में आ चुके हैं, बहुत बड़ी लड़ाई एक तरीके से कर सकते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं तमाम दरौली विधानसभा वासियों को? आपके मीडिया को धन्यवाद। और हम लोजपा के उपाध्यक्ष, प्रखंड उपाध्यक्ष जी। हाँ। जी, मेरा नाम हुआ मनोज नाथ तिवारी जी। ये पार्टी एनडीए 5 दल मिलकर जब प्रत्याशी भेजा है तो सारे दल के लोग इनके पीछे लग गए हैं जी। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन किया विधायक जी से कि 15 साल चाहे 5 बार, तो 15 साल पहले महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन 15 साल के बाद बदला तो नीतीश जी की सरकार 15वां साल होगा, तो परिवर्तन होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी है और बहुत परिपक्व है तो दूसरे को भी जगह मिलता है। तो परिवार है, परिवार में हमेशा एक समान नहीं रहता है। परिवर्तन, इस परिवर्तन का लहर है। इस परिवर्तन में यहाँ से विजयी होके दरौली 107 विधानसभा से विष्णुदेव पासवान विधायक बन के जाएंगे, कोटा से मंत्री भी बनेंगे और यही हम लोग को
भगवान से प्रार्थना है, यहाँ की जनता से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रेम से कि भाई आप लोग भरपूर मदद कीजिए। जुआ वर्ग का लड़का है, अपने घर का लड़का है, इसे विजयी बनाया जाए। और हमारे टोटल महागठ एनडीए के लोग लग चुके हैं। जिस गांव में, जिस गली में हम लोग जा रहे हैं, जहां जन जन के पास जन जन से ललकार आ रही है जुआ के नाते। कितना जनता गोलबोन हो चुकी है एनडीए को लेकर? अभी तो जैसे टिकट हम लोग का बहुत लेट आया जी। तो 16 को टिकट मिला, जी। 17 को नामांकन में थे। हाँ। और आज दर्शन करने हम लोग बाबा हंसनाथ के गए थे, इसलिए कि हर मजहब, हर तबके के लोग रीति रिवाज से ही अपना प्रोग्राम बनाते जी। हैं। तो बाबा के दर्शन करने से बाबा ही पछुआ का हवा बहवाते जी। हैं, तो ये हमारे अंदर तक जाएगा। अच्छा, यही पछुआ का हवा लेकर यहाँ पे मतलब चनक जमार जी जो थे बीजेपी से मतलब कहा था लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक टिकट इनको लोजपा में आ गया। अब ये देखिए, टिकट आना किसी के, जैसे राम का राज तिलक का आवाज हुआ, आज सुबह केकई नाराज हो गई, तो केकई के चलते उनका वनवास हो गया। तो टिकट कैसा है, तकदीर किसका कब क्या बदलता है, इसका तो भगवान बताएंगे। अच्छा, तो आपसे इसी पर एक सवाल कर देते हैं और कि इस बार इस चुनाव में केकई का रोल कौन निभाया? केकई का रोल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, चिराग जी मोदी जी के हनुमान हैं, चिराग के हनुमान विष्णुदेव हैं। सारे घटक दल के लोग इनको आशीर्वाद दिए, सब मिल के इनको दरौली विधानसभा से भेजे, जिले का भी नहीं। बगल में श्रीमान जी अपना परिचय बताते हुए। आप तो बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भी है और विसूत्री के भी अध्यक्ष हैं, जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों तक प्रचार प्रसार करती रहती है। आप ही के दल से बहुत सारे नेता लोगों का बयान आया जब टिकट उनका कटा, उस समय चर्चा था कि यहाँ से माननीय मंत्री जी को, जनक चमार जी को टिकट मिलने वाला है। हालांकि कुछ परिस्थितियां रहीं जो कि लोजपा में यह टिकट चला गया और विष्णुदेव पासवान को मिला। उसके बाद भी कुछ प्रत्याशी जो बनने वाले थे वह लोग नाराज दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वह एनडीए के साथ नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो आपका प्रश्न है कि मेरे यहाँ जो एनडीए का सीट है, ये सीट एक्चुअली भाजपा का था, भाजपा का है भी, लेकिन कुछ ऐसी पेचें थी जो फंस चुकी थी, जिसके कारण हमको ये 2 सीट छोड़ना पड़ा। एक दरौली का सीट छोड़ना पड़ा और एक गड़खा का सीट छोड़ना पड़ा। ये दोनों सीट छोड़े हम, और दोनों रामविलास जी को मिला। तो जो दोनों छोड़े, तो दरौली के सीट पर हमारे क्षेत्र के, हमारे घर के बगल के, हमारे एक तरह से कहिए कि पड़ोसी को, जो विष्णुदेव पासवान है, जो जुआ नेता है, ऊर्जावान है, ये रामविलास पासवान जी के कृपा से कहिए इनको टिकट मिल गया। और यह टिकट इनको मिला और सारी सुविधा के साथ इनको टिकट मिला। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लड़ने के लिए ये पिच तैयार की थी, ये फील्ड तैयार की थी, और ये फील्ड इतना बढ़िया बना था कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई भी आया रहता तो 25 से 30 हजार के बीच से वो चुनाव जीतता। जैसे जनक राम जी आए थे, जनक राम जी जिस दिन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और हम लोगों की बैठक भी किए। बैठक के बाद अचानक जो मैं अभी बताया, जो कारण बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी के रिजिडनेस के चलते ये दोनों सीट हम लोगों को छोड़ना पड़ा, वो अपनी सीट नहीं छोड़े, जिसके चलते हमारे आखिरकार ये एनडीए का ही न सीट है। हम क्या बोल रहे हैं, विष्णुदेव पासवान जी हमारे एनडीए के अंग है, रामविलास जी हमारे एनडीए के अंग है। इनको भी जिताने में हम लोगों को कहीं से कोई परेशानी नहीं है और बहुत मेहनत करने की जरूरत भी हम लोगों को नहीं है। इसलिए कि हर बूथ पर हमारे 21 की समिति है, उसके बाद पन्ना प्रमुख 15 की है, ये तमाम 36 की जो संख्या है, हर बूथ का कमान संभाले हुए हैं। और हम आपको आपके चैनल के माध्यम से श्योर कर देना चाहते हैं कि इस बार इस विधानसभा से महागठबंधन का किला टूटेगा। वहां बहुत ही मतभेद है और महागठबंधन का किला टूटेगा और यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा और वो सीधे जाकर पटना विधानसभा। चुनाव चिन्ह जो है हेलीकॉप्टर छापे, चुनाव चिन्ह जो है हेलीकॉप्टर छापे,
चुनाव चिन्ह जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे चिराग पासवान जी का चुनाव निशान है जी, जो उन लोगों को चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत किया गया है। तो यह चुनाव आयोग जो दिया है हेलीकॉप्टर, हम लोग सबको बताने में बड़े ही सफल हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं सारे मतदाताओं के पास हेलीकॉप्टर पहुंचा देने के लिए, चुनाव निशान पहुंचा देने। विष्णुदेव पासवान जी को लेकर जनता से, तमाम दरौली विधानसभा वासियों से क्या अपील करेंगे आप? हाँ। धनतेरस से दिवाली, छठ पूजा के अवसर पे क्या अपील करेंगे आप? हम आपके चैनल से सभी जो विधानसभा वासी हैं सबको छठ और दिवाली की शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ ये निवेदन करते हैं कि विष्णुदेव पासवान एक ऊर्जावान नौजवान एनडीए के कैंडिडेट हैं। इनको पूरे दरौली वासी अपना समर्थन देकर, अपना कीमती मत देकर के इनको भारी मतों से विजयी बनावें और अपने क्षेत्र का विकास करावें, इन्हें पटना भेजें। इसलिए मैं एक बात और बड़े दावे के साथ कह दे रहा हूं कि रामविलास पासवान जी जब थे, एक सीट जब उनका था तभी वो मंत्री बनते थे और चिराग जी को इस बार 29 सीट मिला है। मैं दावा करता हूं कि 29 में 29 सीट जीतेगा ये चिराग पासवान जी और यह दरौली विधानसभा से जब जीत कर जाएंगे तो निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे, इसलिए कि इनको मंत्री का कोटा मिलता है चिराग पासवान जी को और उसमें ये चिराग पासवान के चहेते हैं, नौजवान है, ऊर्जावान है, इसलिए इनको मंत्री भी का पद मिलेगा और इस दरौली विधानसभा का भाग्य का उदय होगा। विष्णुदेव जी हमेशा एनडीए को मजबूत करते आ रहे हैं, तो पूरा गोलमाल एनडीए हो चुकी है इनको जिताने में। एकदम शुरू से इनका जो कदम है एनडीए के पक्ष में, किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और उसी का परिणाम है कि आज इनको क्षेत्र में जनता सब जानती है, पहचानती है और काफी मदद मिल रहा है और अपना मतदान भी, अपना जो उनका मत है वो भी इनको देने के लिए तैयार। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनिल जी, आप दरौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? दरौली की जनता से मैं बहुत अपील करना चाहता हूं जाते जाते कि आप सभी लोग एक बार मौका दें, सेवा का मौका दें। आप जिस विकास को देखना चाहते हैं उस विकास में मैं पूरा तत्पर रहूंगा और खासकर अपने युवाओं को कहते हैं कि आप लोग खुलकर सामने आइए ताकि जातिवाद की राजनीति को छोड़कर हम लोग विकासवाद और समाजवाद की राजनीति को गले लगाया जाए। बहुत